नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त गुड़गांव के माफ कीजिए, इस वक्त हरियाणा के नूह में भारी हिंसा हुई है और अभी भी हिंसा थमी नहीं है और भारी मात्रा में सुरक्षा बल वहां तैनात किए गए हैं। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि जो हिंसा कुछ और शहरों में, जैसे गुड़गांव से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, फरीदाबाद से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भी नोएडा और गाजियाबाद में काफी अलर्ट रखा गया है। और जी। ये जो ये जो हिंसा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि जैसे मणिपुर में हिंसा हुई, मणिपुर में भी अभी हिंसा का मामला चल रहा है। इस पर पार्लियामेंट में भी हंगामा हुआ और अब हम ये देख रहे हैं कि हरियाणा में जिस पैमाने पर हिंसा हुई, इससे पहले ये कभी देखा नहीं गया। जी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब, जो कि इस घटना पर निगाह रखे हुए हैं, बारीक निगाह रखे हुए हैं। आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार। ठीक, देखिए सबसे पहले बात कहूंगा मैं, हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए सबसे पहले कहना चाहूंगा कि ये हम भुगतान दे रहे हैं जो हमारे पुराने लीडर्स यानी कि नेहरू और गांधी ने गलतियां की हैं। मेवात के लोग यहाँ पे काफी मुसलमान थे जी। हरियाणा में यहाँ से लोग जाना चाहते थे पाकिस्तान। ये कहा जाता महात्मा गांधी यहाँ है और उनसे कहा आप मत जाइए, हम आपको सुरक्षा देंगे। और जब बहुत से, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था हिंदू मुस्लिम के ऊपर हुआ था, तो मुस्लिम्स को यहाँ पे चले जाना चाहिए था, जितने भी जा सकते थे। बाकी यहाँ पे रह जाते, जिनको हमसे मिलके रहना था कोई दिक्कत नहीं थी। नेहरू ने उस टाइम की यूपी के चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप मुसलमानों को रोकिए, मत जाने दीजिए। आपको याद होगा कि जो उस टाइम पे कलकत्ता के पास वायलेंस हुई थी 1947 में, आपने गांधी पिक्चर में भी देखा होगा। तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए। इसलिए नहीं बैठे कि हिंदुओं की जान बचानी थी, इसलिए कि मुसलमानों की जान बचानी थी, कि हिंदुओं कहें आप हिंसा मत करिए, क्योंकि जो आज का बांग्लादेश है वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा था। लेकिन कलकत्ता में महात्मा गांधी इसलिए भूख हड़ताल में बैठ गए कि यहाँ पे हिंदुओं को रोका जाए कि मुस्लिम को ना मारे या ना भगाएं। जब पार्टीशन था तो उस टाइम पे एक बड़ी बात चल रही थी, हमारी पुलिस और हमारी आर्मी बहुत बिजी थी। वो बिजी थी मुसलमानों को बचाने के लिए, क्योंकि इस टाइप की उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। कोई, मैं ये नहीं कहता कि किसी मुसलमान को मारा जाए, लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान में क्या था, वहां के जिहादी, वहां की पुलिस, वहां की आर्मी हिंदुओं और सिखों का कत्ल कर रही थी, प्लान तरीके से कत्ल किया जा रहा था। तो एक बहुत भारी जो गलती की है मेवात के अंदर, इसके लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है महात्मा गांधी के ऊपर। खैर मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं कहना चाहूंगा। और ये जो मेवात में हुआ है बड़े प्लान तरीके से हुआ है, ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है। यहाँ पे हमारी यात्रा निकल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो ये दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है मेवात, गुड़गांव के आगे पड़ता है। 80 और यहाँ पे 80 किलोमीटर के करीब है यहाँ से। तो यहाँ पे देखा जाए तो 180 के करीब विलेजेस हैं जहाँ पे पूरे मुसलमान हैं। अगर कोई वहां से निकलता तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में बैठे हैं। इन्होंने पहले ज्यादा कोई हिंसा की बात नहीं की, लेकिन क्रिमिनल्स तो थे ये, और इनको पता कि कन्वर्टिस से वहां पे कुछ विलेजेस हैं यादव्स के और गुजरों के भी, लेकिन वहां पे इस टाइप का झगड़ा नहीं होता था। और दूसरी बात है कि ये लोग जो लोग हैं इनको पीछे कुछ सालों के अंदर उकसाया गया। जैसे आपके इस्लामिस्ट यहाँ गए, बार बार यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे मस्जिदें बनाई गई। लेकिन ये जो यात्रा निकली, आप देख रहे हैं कि ट्रेंड चल रहा है इंडिया के अंदर, जब भी कोई हिंदुओं की यात्रा निकलती है तो उस पर मुसलमान पत्थर मारते हैं, उनकी औरतें पत्थर मारती हैं, उनके बच्चे पत्थर मारते हैं, छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चों ने पत्थर मारे। और अगर मुसलमानों के त्योहार में कोई लोग निकलते हैं तो मुसलमान तब भी यहाँ पे दंगा करते हैं, जैसे अभी आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा होगा। तो एक ट्रेंड बना हुआ है जो मुस्लिम का इस्लाम इंडिया के अंदर चल रहा है, इस टाइप का ये इस्लाम है वायलेंस का। बाकी किसी और कंट्री के अंदर इस टाइप का इस्लाम नहीं है। आप सऊदी लगा लीजिए, यूएई लगा लीजिए, ईरान लगा लीजिए, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम है वो वायलेंस का इस्लाम है। और इसकी वजह से इस्लाम की बहुत बेइज्जती भी हो रही है, इसके इंसल्ट भी हो रही है। और इसीलिए बहुत सी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस्लाम को बैन करना शुरू कर दिया, स्पेशली स्वीडन ने कहा यहाँ पे कुरान नहीं दिखनी चाहिए, यहाँ पे इस्लाम की बात नहीं होनी चाहिए। और इसके ऊपर बहुत सी कंट्रीज भी इसको फॉलो करने की सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाए या इनको इसी तरीके से रहने दिया जाए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत भारी गलती की है हमारी हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट ने। अगर ये यात्रा निकल रही थी तो उनको इमेजिन करना चाहिए था यहाँ क्या हो सकता है।
एक तो पुलिस की जो सीआईडी इंटेलिजेंस है वो फेल है। इनको पहले इमेजिन करना चाहिए था यहाँ पे क्या होगा। इनको पुलिस फोर्स लगाने के साथ साथ यहाँ पे ड्रोन्स लगाने चाहिए थे। अगर यात्रा निकल रही थी तो उससे 1-2 दिन पहले पूरे ड्रोन से सर्च करना चाहिए था। उस टाइम पे भी सर्च करना चाहिए था। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, आजकल ड्रोन्स तो बड़े अवेलेबल है और पुलिस को दिए भी जाते हैं, लेकिन कोई इस पे ऊपर काम नहीं किया। और पुलिस का जो इंटेलिजेंस सिस्टम है हरियाणा पुलिस का, वो टोटल ध्वस्त हो गया, फेल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये दंगा हुआ। अगर पुलिस ने प्रॉपर प्रिकॉशन ली होती तो कभी नहीं होता, अगर ड्रोन अच्छा पहले सर, लगा दिए जाते। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्लानिंग हो रही थी, ये तो बड़े जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं सामने, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये जो प्लानिंग हो रही थी काफी लंबे समय से हो रही थी। नंबर 2, यहाँ पर जो ये धार्मिक यात्रा जो भी निकल रही थी, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की, ये तो निकलती रही है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो गया? क्या इसको मैं ये मानूं, आप जैसे कह रहे हैं इंटेलिजेंस का ये फेलियर है, क्योंकि इंटेलिजेंस अगर 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 इनपुट थे इंटेलिजेंस की ओर से तो फिर ये रोका क्यों नहीं गया? क्या मैं इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानूं, खट्टर साहब? देखिए, जिम्मेदारी तो और प्रॉफिट तो उसी को मिलता है जो पावर में होता है। अगर खट्टर साहब ने यहाँ पे प्रॉपर प्रिकॉशन ली होती, पुलिस को डायरेक्शन दी होती, उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए सब चीजों के अंदर। क्यों पुलिस ने वहां पे प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं ली? क्यों यहाँ पे लोगों के पास जब पत्थर इकट्ठे कर रहे थे, लोग कैसे इकट्ठे कर रहे थे? और नेचुरली बात है, सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें हो रही थी। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी प्रिकॉशन ली होती तो इंसिडेंट ना होती। और जब पुलिस तो थी यहाँ पे, आशंका भी थी इनको, जब पुलिस के साथ में, तो पुलिस के ऊपर पहले इन जो उपद्रवी हैं या मुस्लिम हैं, इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। पुलिस के एक जो डीएसपी था उसके सिर पे गोली मार दी। मतलब इनके पास आधुनिक हथियार भी थे, कुछ लोकल मेड हथियार थे, भाले थे, तलवारें थी, रॉड्स थी, पत्थर तो इनकी लेडीज और बच्चे ही मार रहे थे। अगर हरियाणा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा भी प्रिएम्प्टिव एक्शन लिया होता तो ये इंसिडेंट ना होती। यात्रा तो निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक टेम्पल है जहाँ पे लोगों ने इकट्ठा होना था। 3000 लोगों की वहां पे कैपेसिटी थी, लेडीज थे, बच्चे थे, ज्यादातर यही लोग थे वहां पे, कुछ आदमी थे। तो एक बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए इस टाइम में, क्योंकि शिव जी के दिन चल रहे हैं और इस टाइम पे जो ये मुसलमानों ने उसके ऊपर अटैक किया, प्लान तरीके से अटैक किया। मंदिर के 3 तरफ छोटे छोटे हिल्स थे और एक तरफ ये जिहादी खड़े हो गए, पूरा उनको घेर लिया बहुत घंटे तक। ये जरूर है कि हमारी पुलिस को कुछ इंस्ट्रक्शंस इस टाइप की हैं, या उनका पर्पज ये होता है कि ज्यादा लोगों की मौत ना हो, अदरवाइज इंटरनेशनल बवाल बच जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं। तो पुलिस को थोड़ा सा रेस्ट्रेंट तो रखना पड़ता है। अगर लेकिन पुलिस ने प्रिएम्प्टिव एक्शन लिया होता, ड्रोन्स लगाए होते, साथ में यहाँ पे पुलिस फोर्स को पूरे तरीके से मुस्तैद किया होता कि यहाँ पे घर से पत्थर चल सकते हैं, तो सिचुएशन कंट्रोल हो जाती बहुत जल्दी, थोड़ी इंसिडेंट होती भी। लेकिन अब पुलिस वहां पे एक्शन ले रही है, इवन लेडीज के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। उनको जहां जहां से घर से पत्थर मिले थे, उस घर को योगी मॉडल के हिसाब से तोड़ा जाएगा और जितना भी नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, उनसे पूरी वसूली की जाएगी जो लोग इस राइट में इन्वॉल्व थे। और ये जो लोग थे, चाहे असली ना पकड़े जाएं, जो भी पकड़ा जाएगा वो बचेगा नहीं, उस पर फाइन लगेगा, उसके घर को तोड़ा जाएगा और साथ में यहाँ पे और ज्यादा मुस्तैदी रखी जाएगी फ्यूचर के अंदर। क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुई, इससे बड़ा सीरियस इशू है हमारी कंट्री के लिए। लेकिन उसके बाद एक और बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो वायलेंस है यहाँ भी सेपरेट कर रही है। गुड़गांव के अंदर एक मस्जिद को तोड़ दिया गया, क्योंकि आज तक आपने सुना होगा मंदिर तोड़े गए, लेकिन अब मस्जिद टूटी है गुड़गांव के अंदर। देखिए, रिपरकशंस तो होंगे। और ये जो लोग सोचते हैं कि हम करेंगे जो कुछ मर्जी करते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतने साल तक तो कुछ नहीं हुआ ना, अब होना शुरू हुआ है। कश्मीर के अंदर भी हुआ, मिलिटेंट को पकड़ा गया, मिलिटेंट के घर तोड़ दिए गए, मिलिटेंट की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर दिया गया। और इसी टाइप का एक्शन अब हरियाणा में होगा। यूपी का मॉडल फ्रांस में सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि योगी का मॉडल, और ये मॉडल एमपी में लग रहा है और ये मॉडल अब हरियाणा में भी लगेगा। सर, सवाल तो ये है ना कि ये नौबत आती क्यों है? देखिए, जब दिल्ली में राइट हुए थे एनआरसी और सीए को लेकर, तब ये पहले ये प्लानिंग वहां भी थी कि वहां भी छतों में पत्थर इकट्ठे किए गए, वहां भी पेट्रोल बम वहां भी बनाए गए, छतों में रखे गए, घरों के अंदर पकड़े गए, और यहाँ भी सेम वही चीज हो रही है। मतलब हमारी आंखें तब क्यों खुलती हैं जब सब कुछ हो जाता है, फिर हम कहते हैं कि साहब यहाँ ये था, वहां वो था। ये देखिए, ये काम क्या है कि ये तो पुलिस का काम है ना, पुलिस का काम है, इंटेलिजेंस का काम है। और नेचुरली मैं जैसे कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर था तो वहां की उनकी सीआईडी है। एक तो इनको अपनी सीआईडी मजबूत करनी पड़ेगी और अपनी जो पुलिस फोर्स है उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा।
इनको अपनी पुलिस फोर्स को ड्रोन्स के साथ लैस करना चाहिए। अगर इनके पास पुलिस के लोग कम है, नेचुरली बात है, हमारे पास पुलिस बहुत कम है जितनी होनी चाहिए, तो कम से कम ये लोगों को हायर कर सकते हैं, ड्रोन्स के या टेक्नीशियंस को हायर कर सकते हैं। जो भी ऐसे इंसिडेंट हो वहां पे स्पेशल प्राइवेट लोगों को हायर करके काम करना चाहिए। और अब मैं सोचता हूँ कि टाइम आ चुका है, हर एक चीज में प्रिवेंटिव एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कवड़ियों की जो यहाँ पे जा रहे हैं उनके ऊपर, और कोई भी अगर हमारी यात्रा निकलती है उसके ऊपर भी, क्योंकि कम से कम ये काम वहां तो हो सकता है जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर राजस्थान में हो तो मान सकते हैं कि कांग्रेस इनके साथ मिली हुई है। देखिए देखिए दूसरी बात यह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस लगा लो, चाहे आप आम आदमी पार्टी लगा लो, चाहे ओबीसी लगा लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलेंगे तब जब मस्जिद का एक गेट टूट जाएगा तब भी बोलेंगे, लेकिन अगर मंदिर गिर जाएगा, हिंदुओं पे अटैक होगा, तो ओवैसी अपनी बिल में छुप जाते हैं और बिल से तब बाहर आते हैं जब एक मुसलमान मर जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक अभी जैसे मणिपुर में जो हो रहा है उस पर मैंने देखा कि जो अमेरिका के जो यहाँ पर राजदूत हैं उन्होंने कमेंट किया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार चाहे तो हम उस पर मतलब समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं। इसी तरह अमेरिका का एक धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है, उसने भी कुछ ऐसी बात की कि भारत में बड़ा भेदभाव होता है। तो सर, जब इस तरह की जो घटनाएं होंगी और ये बड़े पैमाने पर जिस तरह से हरियाणा में हुआ है, तो ये जो विदेशों में बैठे हुए लोग हैं या जो अमेरिका है, अमेरिका का जो यहाँ का एम्बेसडर है, ऐसे लोगों को तो फिर मुंह खोलने का मन करता है। फिर तो वो वन साइडेड सोचते हैं ना, एक तरफ सोचते हैं। मैं आज एक और देख रहा था, किसी चैनल पर देख रहा था, वहां ये कह रहे थे कि देखिए साहब क्या हो रहा है हरियाणा में, आप देखिए क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, इस तरह की बातें वहां हो रही है। तो एटलीस्ट इंडिया की जो इमेज है वो भी तो उस पर भी तो डेंट पड़ता है। देखिए इन लोगों को इंडिया की इमेज से कोई मतलब नहीं, ये खराब करना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन बने ही नहीं। बहुत से मुसलमान इंडिया में रह करके इंडियन नहीं हुए, भारत के नहीं हुए, हमारे नहीं हुए। ये या तो इनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है, जो कंट्री बर्बाद कर दी हमने, या इनकी लॉयल्टी जो है वो अपने इस्लाम के साथ है, यानी कि झूठे इस्लाम के साथ है। सच्चे इस्लामिस्ट या जो असली मुसलमान है उनको इन चीजों से कोई नहीं लेना। जैसे एक मुसलमान का इनका वो था, बहुत बड़ा एक आदमी था, उसकी एक स्टेटमेंट आई कि जैसे फ्रांस की जब वायलेंस हो रही थी, उसने कहा कि भाई जो इस्लामिस्ट हैं, जो गंद फैलाते हैं, हमारी कंट्री में तो नहीं फैलाते, क्योंकि हमारी कंट्री फैलाएंगे तो हमको जेल में डाल देंगे। हमारी कंट्री से भाग जाते हैं, फिर इसको शरण कहाँ मिलती है? वेस्टर्न कंट्रीज में, और वहां जाकर के ये गंद फैलाते हैं क्योंकि ये गंदे हैं। तो हम तो इनको अलाउ नहीं करते, और सारे मुसलमान इस टाइप के नहीं है। यहाँ जो मुसलमान हैं ये पजामे वाले मुसलमान हैं। एक्चुअली क्या था कि जब सऊदीज इनको पैसा देते थे तो इनको डायरेक्शन देते थे कि आप ऊंचे ऊंचे पजामे पहनोगे, लंबी गंदी दाढ़ी रखोगे, ताकि, और साथ में मैला कुर्ता पहनोगे ताकि आप गंदे दिखो। और आप जो सऊदीज हैं साफ सुथरे रहते हैं, प्रॉपर तरीके से रहते हैं, अपने आप को ब्रशअप करके रखते हैं। लेकिन बाकी कंट्रियों के जो मुसलमान हैं जिनको पैसे देते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, उनको गंदे कपड़े पहना देते हैं, गंदी शक्ल दे देते हैं ताकि भद्दे लगे और उनसे इनका कंपेरिजन ना हो। जी, चलिए, अब तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंसा जल्दी से जल्दी थमेगी और हालात नॉर्मल होंगे, क्योंकि काफी दंगे फसाद हो चुके हैं और एक लंबा सिलसिला चल रहा है और हिंसा का ये दौर रुकना चाहिए। क्योंकि इससे जो ये नूह में हुआ है, इसमें सुनते हैं कि कोई कह रहा है कि 12 करोड़ का नुकसान हो गया है, कोई कह रहा है 20 करोड़ का नुकसान हो गया है। लेकिन ये देश का ही नुकसान हो रहा है। जी, देश का नुकसान है, लेकिन इनसे रिकवर किया जाएगा। एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बन चुकी है, जब इनको धक्का लगेगा तभी तो यूपी आज पीसफुल है ना, क्योंकि यूपी के अंदर तो सारे पैसे रिकवर किए जाते हैं, जो तोड़ता है उसके मकान तोड़े जाते हैं और उसको जेल में रखा जाता है, अच्छी ठुकाई की जाती है जेल के अंदर। यहाँ पे भी यही होगा। हरियाणा पुलिस बहुत स्ट्रांग है इसके इश्यूज के ऊपर, और ये मैं सोचता हूँ कि ऐसी बातें दोबारा ना हो। इनको सिर उठाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए और नहीं मिलेगी फ्यूचर में, ये उम्मीद करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।